अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो ये वीडियो कल सैटरडे का है, वीकेंड का। तारीख थी 8 फरवरी और अभी रात के कुछ 8:30 बजे का टाइम है। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, बस अपना हल्का-फुल्का सा मेकअप कर रही हूँ। अभी शाम में ही ना हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला था कि फ़राह आज खाने में कुछ ना बनाना, बच्चों को रेडी कर लो, खुद रेडी हो जाओ, तो आज बाहर चलेंगे थोड़ा घूमने-फिरने और खाना भी बाहर से हो जाएगा। काफ़ी दिन से हम सबका प्लान बन रहा था कि लेकर जाएँगे बच्चों को, अब ज़रा सर्दी भी कम हो गई है, तो निकलेंगे लेकर बच्चों को कहीं न कहीं इन्हें घुमाने के लिए, झूले दिलवाने के लिए, ये जो भी ये कहेंगे। तो मतलब वीकेंड का ही रखना था। तो अब ये था कि हानिया घर पे नहीं थी। पिछला व्लॉग आपने देखा ना कि मैं अम्मी के घर पे गई हुई थी अपने मायके। तो हानिया उधर ही रुक गई। जब मैं वापस आई हूँ तो उसका भी आने का दिल नहीं था। तो उसने बोला कि नहीं, अभी तो मैंने 2-3 छुट्टियाँ ली हुई हैं कारी साहब से, तो मम्मा भी रहने दो। उसका ना आजकल नानों के साथ बड़ा ज़्यादा दिल लगा हुआ है और नानों का भी उसके साथ बड़ा ज़्यादा दिल लगा है। तो अम्मी कहती नहीं रहने दे, कोई नहीं, ये छुट्टियाँ ही हैं ने। तो फिर वो उधर ही रुक गई थी। सजील और ज़यान वापस आ गए थे मेरे साथ, मतलब मैं और सलीम। हम लोग सलीम के साथ फिर वापस आ गए थे, सलीम लेने गए थे हमें। तो फिर अब हानिया उधर ही थी। इस बात के लिए वो ज़रा लग रहा था कि हानिया नहीं है। लेकिन ये भी एक बात है कि अब ना हम सब एक ही बाइक पे पूरे भी नहीं आते हैं। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो जब कभी बाहर जाना हो ना तो थोड़ा-सा फिर वो करना पड़ता है कि अच्छा पूरे आ जाएँगे सही से, या अगर बैठे भी तो तंग होके ज़रा थोड़ा बैठना पड़ता है। तो सलीम कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर हानिया नहीं है ना तो कोई नहीं, फिर मैं उसे नेक्स्ट कभी ले जाऊँगा जब वो आएगी, अल्लाह खैर करे। तो अब हम चलते हैं। तो जब उन्होंने फ़ोन किया ना, मैंने यही बोला कि हानिया घर पे नहीं है, तो कहते कोई नहीं, नेक्स्ट से फिर कभी ले जाऊँगा तो हम लोग चलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं हो गई हूँ रेडी और सजील को और ज़यान को भी मैंने चेंज-वेंज कर दिए, मतलब कपड़े वही हैं। ये वाला जो ज़यान का ये एक सूट है, सूट के ऊपर का ये जैकेट या टॉप बोल लो, तो ये है, तो इसको मैं ना एज़ अ जैकेट भी पहना देती हूँ। घर में इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन ये है कि बाहर रोड पे काफ़ी सर्दी लगती है और बाइक पे बैठो तो फिर ज़्यादा ही होती है बच्चों के लिए सर्दी। तो दोनों को मैंने जैकेट्स पहना दी हैं। कपड़े कैजुअल ही थे, मैंने चेंज कर लिए थे कि बाहर निकल रहे हैं तो ज़रा अच्छे से निकले ना। अच्छा लगता है, ज़रा दिमाग ऐसे फ्रेश हो जाता है। जब हम लोग जॉइंट में रहते थे तो थोड़ा डिस्टर्ब माहौल था, तो फिर हम लोग ना ऐसे निकल जाते थे। बच्चे भी तब छोटे थे तो फिर हमने बाइक पे निकलना, और मेरा ये होता था कि ना कुछ खाना-पीना ना हो, बस हम लोग ऐसे बाइक पे घूमते रहें, तो मेरा ना बड़ा ऐसे स्ट्रेस मेरा रिलीज़ होता था कभी-कभी। तो हमने 1-2 पॉइंट भी ऐसे रखे हुए थे जहाँ पे हम जाके बैठ जाते थे, वहाँ पर हमने खाना इतना कुछ नहीं करना होता था, बस ये एक आध आइसक्रीम मँगवा ली, तो बस बैठे रहे, उधर बैठे रहे और अपनी जो है ना बातें करते रहे। बहुत हमने टाइम इस तरीके से ना स्पेंड किया है। अब अल्लाह का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ मैं उतना ही कम है। अब अपने घर से निकलने का ना इतना दिल नहीं करता है, लेकिन ये है कि फिर भी कभी ना कभी होता है कि चलो चले जाते हैं, अच्छा लगेगा ये वो। तो फिर यहाँ पर ना मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है और अभी मैं ये वाला जूता पहन रही हूँ। ये जूता ना मैं बहुत कम पहनती हूँ, ऐसे जूते मतलब ले आती हूँ, मुझे ना इतनी छोटी-सी हील अच्छी लगती हैं। लेकिन ना मैं पहनती बड़ा कम हूँ। वो जो मुझे शूज़ लेकर दिए हैं ना सलीम ने कैजुअल से, मैं ज़्यादातर वही पहन के चले जाती हूँ बाहिर। तो फिर आज मैं जा रही थी तो मुझे सलीम ने ही बल्कि बोला है, कहते हैं वो जो जूतियाँ तुम लेकर आई हो वो किस लिए ले आई हो? तो पहनो वो। मैंने कहा चलो ठीक है भई, तो फिर मैंने वो वाले जूता पहन लिया। और यहाँ पर सलीम जो है ना लॉक-शॉक ढूँढ रहे थे कि घर को लॉक करके जाना है, तो लॉक ही नहीं मिल रहा था। तो बस यहाँ से फिर मिल गया था, उठाया और अब चलते हैं। बस रह-रह के हानिया का आ रहा था कि वो नहीं है, तो हम ऐसे जा रहे हैं तो उसको फिर गुस्सा भी आएगा, वो गुस्सा भी करेगी बाद में। तो सलीम कह रहे थे कोई नहीं, उसे मैं बाद में ले जाऊँगा, उसे अकेली को लेकर जाऊँगा। तो ख़ैर हम निकल के आ चुके हैं इधर और ये फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे थे। फ्लाईओवर क्रॉस करके ना बिल्कुल सामने ही था जहाँ हमें जाना था। घर से निकलते सार ही ना सलीम कह रहे थे कुछ खा पी लो, क्योंकि भूख लगी हुई थी सबको ही। सलीम भी शॉप से आए थे तो फिर वो कह रहे थे पहले कुछ खाने-पीने का करते हैं। तो ये फ्लाईओवर से उतरते हुए ना मुझे बड़ा ही डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी। हिम्मत चेक करो ज़रा, व्लॉगिंग ने ना काफ़ी हिम्मत दे दी है। ख़ैर हम लोग आए हैं ये हादिक रेस्टोरेंट पे। ये हादिक फूड्स भी है उधर और रेस्टोरेंट भी है, मतलब ये फैमिली हॉल है। तो यहाँ पर आए हैं धमाका रोल खाने के लिए। इनका काफ़ी वायरल हुआ है धमाका रोल। तो फिर वही सलीम कह रहे थे कि आज वही खाते हैं, फ़ास्ट फूड एन्जॉय करते हैं। वो मुझे ये कह रहे थे कि देख लो कुछ कढ़ाई-वढ़ाई या कुछ ऐसा चिकन की कुछ आइटम खानी है, तो मैंने कहा नहीं, वो तो घर में भी हम बना लेते हैं। कुछ फ़ास्ट फूड जो ज़्यादातर घर में नहीं बनता है, तो बाहर जाके वही ज़्यादातर दिल करता है। तो फिर हमने कहा कि चलो यहाँ पर मेन्यू-शेन्यू आ गया है। हम तो वैसे डिसाइड करके आए थे कि क्या खाएँगे, तो फिर भी मेन्यू ज़रा चेक कर रहे थे।
अभी कल परसों घर भी लाए थे, इसलिए मैंने आपको दिखाया भी था पिछली वीडियो में ज़यान को नाश्ते में जो गर्म करके दिया ना, तो ये वही था, मतलब वो दूसरी जगह से लेकर आए थे। तो अब सलीम कह रहे थे कि अब इनका ट्राई करते हैं। तो वो रेसिपी बेसिकली, ये रेसिपी जो है ना धमाका रोल की, वो उन्हीं की थी जहाँ से पहले लेकर आए थे सलीम घर पे। तो लेकिन इनका जो ना ज़्यादा टेस्टी था, इनकी सॉसेस ज़्यादा ही मज़े की थी। साइड ऐसे दिखा दो, ऐसे ज़्यादा हो गई। चलो जान। और ये पराठा रोल की क्वांटिटी है भी काफ़ी बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता एक बंदे से एक पूरा रोल खाया जाता होगा। हमसे तो नहीं खाया गया, हमने आधा आधा करके ही खाया है। और मैं तो इस तरीके से खोल के खा रही थी क्योंकि ना मुँह ऐसे गंदा सा हो रहा था और बाहर बैठ के थोड़ा सा ऐसे होता है ना ऑकवर्ड सा। तो मैंने कहा चलो भी हम देसी बंदे अपना देसी तरीका ही करते हैं। तो रोटी सालन की तरह मैंने खाया, काफ़ी टेस्टी लगा, मज़ा आया। हेलो आंटी, हेलो आंटी। ज़यान डर तो नहीं ना लग रहा? ओ कैमल, ज़यान कहाँ बैठा है? ज़यान किस पे बैठा है? कैमल पे बैठा है ज़यान। ज़यान कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बंद भी होने वाला है। सजील भी अपने लिए कुछ देख रहा है। मैं आपके पास ही हूँ सजील। ये सजील वैसे ये मजे का है ना। ओ वाओ, उसको भी देना। सब्र करो ना, अब वेट करो। वाओ वाओ, सजील लेफ्ट। बैठ जाओ। ये पापा कॉइन डाल रहे हैं ना, तो ऐसे चल बाय बाय। जा रहे हम लोग सैर करेंगे। सोचो किस पे बैठना है? बाइक पे। बाइक पे बैठना आ जाओगे। डर लग रहा है? नहीं। ओके। तो जी मामा यहाँ पे 100 की सेल में है। अच्छा लेना है? मैं ये वहाँ पे उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, देख लो। मैं कट तो सबको झूले वूले दिलवा दिए हैं, मैंने भी ले लिए। एक झूले में मैं भी बैठ गई थी, अच्छा लग रहा था मुझे ना। इस तरीके से झूले वगैरह लेना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ मैं भी ऐसे मौक़ों पे।
तो खैर बहुत ही मज़े का टाइम स्पेंड किया, फैमिली टाइम एंजॉय करने के बाद हम लोग घर ही जा रहे थे वापस। तो ये हमारे बाज़ार में नई दुकान खुली है, काफ़ी महीनों से खुली हुई है। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी ना, मैं कहती थी कि चलो चक्कर लगाएंगे, 100-100 रुपए की सेल में सारी चीज़ें हैं, तो घर घर गृहस्थी की सारी चीज़ें ना मिल जाती हैं यहाँ पर। तो सजील वही मजाक बना रहा है जी, 100-100 रुपए की सेल। बच्चों को क्या पता, कोई हाल नहीं है इनका। जब बड़े होंगे ना फिर इन्हें पता चलेगा कि 100 रुपए की भी क्या वैल्यू है। खैर जी, फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा बहुत सामान लिया था और फिर चलते हैं घर वापस। और ये व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।